अब जो है ना हमने अल्टीमेटली ये जान लिया और समझ लिया है कि किस तरीके से हम बता सकते हैं बाकायदा रूल के हिसाब से कि भैया कोई भी दो फिगर सिमिलर है या नहीं। हाँ, देख के ऐसे ही नहीं बताना सिमिलर नहीं, ऐसा नहीं, रूल के हिसाब से हमको चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि कैसे कोई फिगर रहेगा तो हम बताते थे कि वो सिमिलर हो रहा है कुछ भी। इसके पहले वाले क्लास में हमने सीखा था कि हम कैसे दो डायग्राम को देख के बोल रहे हैं भैया ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ये क्या है, सिमिलर है किसी भी एक ट्रायंगल का, लाइक ट्रायंगल DEF, ऐसा लिखते थे। अब देखना, समझो बात को, मान लो कि ऐसा दे दिया आपको, समझो ये जो साइन है ना, सिमिलर जो है ना, सिमिलर वर्ड जो है ना, इसका साइन क्या होता है, देखो ध्यान से बच्चे, इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ध्यान रखना। अगर नॉट सिमिलर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिमिलर कर दो ऐसा और इसको कट कर दो इस तरीके से, ये हो गया नॉट सिमिलर। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, नॉट सिमिलर। टॉपिक पे आते हैं, सुनो, हमने बोला सिमिलर को हम ऐसा लिखते हैं और नॉट सिमिलर हो तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। और अगर एक और वर्ड था बच्चे, कॉन्ग्रुएंट वर्ड था, हाँ ये छुपा हुआ रहता है, इसको भी ले आते हैं आज। कॉन्ग्रुएंट जो रहेगा ना, ये भी सिमिलर को ही ऐसे लिखोगे, इसके नीचे इक्वल कर दोगे। अब इसके बारे में हम बताएंगे धीरे धीरे, समझना। हाँ देखो, अब सुनो, आपको मान लो ऐसा दे दिया रहे और आपको बोले कि इसको एक्सप्लेन करो, क्या इसको एक्सप्लेन करो। देखो ध्यान से, लिखा है क्या, ट्रायंगल, तो हम समझे क्या भैया, सिमिलर का साइन है, मतलब बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। वो कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है ना। फिर से बोलिए सर, हमारा चीकू बोल रहा है कि फिर से बोलिए। बता चीकू, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो, सिमिलर को हम ऐसे दिखाते हैं चीकू, नॉट सिमिलर को हम ऐसा करके कट करते हैं, कॉन्ग्रुएंट को हम ऐसा करके इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अभी क्या बोल रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ना, वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो हमारा क्वेश्चन ये बचा कि हमें बताओ कि अगर आपके सामने में ऐसी बातें दी गई हो और आपको बोले बताओ इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होंगे, तो आप क्या रिप्लाई करोगे। हमारे बच्चे जो है बहुत ही अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सर एंगल A जो है ना वो इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B जो है ना वो इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C जो है ना वो इक्वल होगा एंगल F के। ADBC, अब देखो देख करके कैसे बता सकते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे एंगल AD के इक्वल होगा, मतलब इसका मीनिंग ये है कि भैया कोई दो ट्रायंगल होगा, उसका कैसा भी शेप हो सकता है। मान लिया ऐसा शेप है उसका, ये A, ये B और ये C होगा, और एक और ट्रायंगल कुछ होगा। हाँ, विजय रिप्लाई नहीं कर रहा बच्चा, विजय भी रिप्लाई करिए। हाँ, ये मान लो D होगा, ये E होगा, ये F होगा। तो क्या कह रहा है कि भैया अगर A B C, ये वाला ट्रायंगल A B C सिमिलर है ये वाला ट्रायंगल D E F के, तो इसका मतलब है एंगल A जो है एंगल D के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में होगा और इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल E के कॉरस्पॉन्डिंग में होगा और इक्वल होगा, एंगल C जो है एंगल F के कॉरस्पॉन्डिंग में एंगल होगा और इक्वल होगा। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा कि ये जो आप ABC लिख रहे हो ना, ये आप सीरीज में लिखो ठीक से देख के। हाँ, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि भैया अगर गलती से भी हमने ट्रायंगल ABC तो लिखा, लेकिन हमने DEF के बदले में बोल दिया भैया EFD, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर देखना है कि किस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। क्लियर है यहां तक की बात? अगर तो हमें रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे यस, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, अब देख करके हमने एंगल तो बता दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वली बोल दिया। अब हमने साइड के बारे में बोला। अब साइड कैसे बोलेंगे, तो देखो सुनो, हम पहले बोलेंगे AB और D। हम क्या बोलेंगे भैया, AB तुम बटे में हो D के इक्वल्स टू, फिर बोलेंगे क्या, BC और EF, BC बाई EF इक्वल्स टू, फिर हम क्या बोलेंगे, या तो AC बोल लो या फिर CA बोल लो, कुछ भी, या तो CA बोल लो। अगर CA बोल रहे हो तो यहां पे बोलो FD, ध्यान रखना। तो अगर हमको ये दिया हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा,
ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, और ये क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो इक्वल है। ये दो बातें हमको इसको देखते ही लिख देना है। हाँ, दो बातें हमको इसको देखते ही लिख देना है। अगर आप सब समझ गए बच्चा तो हमें आप रिप्लाई करेंगे। देखो FED सिमिलर है ABN के, हमें बता दो। अब इसमें ये दोनों पॉइंट इसमें कैसे लिखोगे, रिप्लाई करें सारे बच्चे फटाफट। हम आंसर बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना बच्चा, सुनो ध्यान से। वापस से वही, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है। हाँ सुनो, तो हमने क्या बोला, अभी बोला ना कि भैया पहला वाला F इसके इक्वल हो जाएगा, दूसरा वाला E इसके इक्वल हो जाएगा, तीसरा वाला N इसके इक्वल हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। देखो ध्यान से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसकी बात किए हैं, एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात किए हैं। क्या हो जाएगा, एंगल F इक्वल्स टू एंगल A पहला, फिर एंगल E इक्वल्स टू एंगल B दूसरा, फिर एंगल D इक्वल्स टू एंगल N। ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें बच्चा, अगर हम साइड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला FE जो है ना, ये AB इसको एक साथ लेंगे, FE बाई AB। देखो ध्यान से, ये FE को और ये AB को एक साथ लिए, फिर किसको लेंगे, ये ED को और ये BN को, इक्वल्स टू ED बाई BN। चेक करो बच्चे किसका किसका सही हो रहा है। अब फिर हम लेंगे क्या, DF और NA, DF बाई NA, एंड दिस इज आवर एक्चुअल आंसर। हमारा ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो गया और ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। देखो जिसको डाउट आए ऐसे पूछ लिया करो, हमें अच्छा लगता है। विजय ने बोला ना सर रिपीट कर दीजिए, विजय हम रिपीट करते बच्चा आपके लिए। सुनो बच्चा, विजय दो बात हमने सिखाया आपको। पहले क्या सिखाया, हमने बोला देखो अगर ऐसा लिखा हो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, आपको ऐसा लिख के दे दिया और आपको पूछा बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर फिर से समझाते हैं विजय के लिए, या फिर इससे समझा देते हैं। देखो सुनो विजय, हम फिर से समझा रहे हैं आपको। विजय आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, हमें पहले विजय रिप्लाई करेंगे। विजय आप हमारी बात सुन रहे हैं ना, विजय हमारी बात आप सुन रहे हैं ना बच्चा, विजय रिप्लाई करिए। देखो विजय ऐसा कुछ है, विजय आप हमें रिप्लाई करिए, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना। देखो विजय के लिए बता रहे हैं, हाँ बाकी तो सब समझ गए हैं। चलो सुनो, देखो विजय हमारी बात ओके डन, विजय बोल रहा है यस। सुनो देखो, सुनो विजय हम क्या बोल रहे हैं, क्या गिवन है आपको कि भैया FED एक ट्रायंगल है। ये क्या है, FED एक ट्रायंगल है। मान लो कैसा भी ट्रायंगल हो, मान लो ऐसा ट्रायंगल है एक FED, F है, ये E है, ये एक D है, और ABN एक ट्रायंगल है। मान लो एक और ट्रायंगल है, ये A है, B है और N है, और वो क्या बोल रहा है, ये साइन देखिए कि ये सिमिलर है। तो हम जानते हैं कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तब होता है जब दो बातें हो जाए। पहला तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाएं, और दूसरा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सिमिलर रेशियो में हो जाएं। ये हम जानते हैं, हम पढ़े हुए हैं। तो अगर पहले से हमको बोल दे रहा है कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसका मतलब क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना, वो हम कैसे सिर्फ इसको देख के बता सकते हैं, ये बात हम सिखा रहे हैं बच्चा विजय। तो अब कैसे बताएंगे, तो पहले कैसे बताएंगे, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए जब जाएंगे बच्चा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा है, F लिखा है, पहले नंबर पे लिखा है ना। देखो ध्यान से, ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये है तीसरा नंबर, फिर ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। तो देखो पहला वाला नंबर में F है, यहाँ पे पहला वाला नंबर में A है, तो हमने बोल दिया भैया एंगल F तुम हो एंगल A के इक्वल, ऐसा हम बोलेंगे। फिर दूसरे नंबर में E है और यहाँ पर दूसरे नंबर में B है, तो हम बोलेंगे एंगल E तुम हो एंगल B के इक्वल, ठीक है। और तीसरे नंबर में क्या है, D है, यहाँ पर तीसरे नंबर में N है, तो हम बोलेंगे एंगल D तुम हो एंगल N के इक्वल। तो हमने बोल दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कुछ इस तरीके से इक्वल होगा। यहाँ तक की बात विजय समझ में आई आपको, हमें रिप्लाई करिए। ओके डन, विजय बोल रहा है यस, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ऐसे लिखेंगे विजय। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, हम पेयर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले बोले भैया FE तुम पेयर बन जाओ, 1 2 का पेयर बनाए, यहाँ पे भी 1 2 का मतलब AB, तो
FE और AB का हमने पेयर बनाया। हमने लिखा कैसे, हमने लिखा FE नीचे बटे में AB लिख दिया। फिर से हम पेयर बनाएंगे ऊपर वाला EB और BN का। पहले FE और AB का बनाए, फिर EB और BN का बनाए और लिख दिया ऐसे, क्या सॉरी B नहीं, ये तो D है ना, ED और BN का, तो हम लिख दिए इसे क्या, ED बाई BN। अब फिर इसके बाद हम क्या किए, D और F का पेयर बनाए और यहाँ पर N और A का पेयर बनाए। ध्यान रखना कि कैसे हमने किया है, तो हमने क्या लिख दिया, DF बाई NA। हमने ऐसा करके बोल दिया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, तो इसको देख करके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चा। अभी क्लियर हुआ विजय? ओके, विजय का यस आ चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिमिलर वाली बात में अब कोई डाउट ट्रायंगल के कंसेप्ट में तो नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखो सुनो, अब सिमिलर जान गए, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते हैं कि कैसे देख के हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बता सकते हैं। थोड़ा ये जान लेते बच्चा। देखो सुनो, मान लो आपको दिया गया है क्या, ट्रायंगल ABC, आपको बोल दिया कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, साइन कैसा है, ऐसा। हमने क्या बताया, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है। ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है बच्चा, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ये बात पढ़ाई हुई है ना आपकी, हमें रिप्लाई करो फटाफट, सब जानते हो ना कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, रिप्लाई करिए। जैसे सिमिलैरिटी के दो कंडीशन होते हैं, क्या सिमिलैरिटी का दो कंडीशन क्या होता है, देखो पहले सिमिलैरिटी का हम वापस से लिखते हैं, हाँ वहीं से कॉन्ग्रुएंसी पे आ जाएगी, क्या, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम या आर इक्वल, ऐसा हम जानते हैं, आर इक्वल पहला पॉइंट होता है सिमिलैरिटी का, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी का भी पहला पॉइंट यही होता है बच्चा कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है सिमिलैरिटी का, वो ये है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, कोरेस्पॉन्डिंग या फिर द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऐसे होता है। क्या होता है, द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, इसमें रेशियो की बात होती है, आर इन सेम रेशियो। देखो ध्यान से लाइन क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड या फिर द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, द रेशियो ऑफ नहीं, ऐसे ले लो, ऐसे ये ले लो, सेकंड पॉइंट ये लो, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे कि इस चीज को समझो ध्यान से कि सिमिलैरिटी वाली केस में दो बातें होती हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा इक्वल होता है और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है हमारा इन सेम रेशियो में होता है। तो सिमिलर कब होगा, कोई भी दो ट्रायंगल, देखो ये मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और ये एक ट्रायंगल है, ये मान लो D है, ये E है और ये EF है। अब ये दोनों सिमिलर कब होते थे, जब एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता था। जैसे मान लो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री, मान लो ये ऐसा मान के चले अगर हम कि ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री, ठीक है ना। तो बचा क्या, 65 डिग्री बचा ना, 65 बटा या 55 बटा बचा, नहीं 55 ही बचेगा, ये 55 डिग्री तो ये भी 55 डिग्री। तो हम क्या देखते थे बच्चा कि ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल है, ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल है, और ये भी इक्वल है, ऐसा हम चेक करते थे। कॉन्ग्रुएंसी के केस में, ये तो हो गया सिमिलैरिटी के केस में, कॉन्ग्रुएंसी के केस में भी हम यही चेक करेंगे, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी के केस में भी हम पहला पॉइंट यही चेक करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा यहां भी, बस डिफरेंस क्या आएगा, आगे सर, बहुत अच्छा बच्चे, रोहित आप आगे हैं, बहुत अच्छा, हमारे केजे कुल बोल रहे हैं हम भी आगे हैं सर जी, आपको स्वागत करते हैं केजे कुल फिर से।
बस कॉन्ग्रुएंसी के केस में पहला कंडीशन यही रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही रहेगा। सेकंड केस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या, यहां पर सिमिलरिटी के केस में रेशियो इक्वल होता है। रेशियो के इक्वल होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 है। तो रेशियो कैसे, मतलब मान लो AB बाई डी, देखो ध्यान से, AB बाई डी, ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो हम निकाले, ये क्या है, देखो AB क्या है 1 है, D क्या है 2 है, तो AB बाई डी क्या आया 1/2। अब देखो दूसरा साइड क्या है BC बाई FE, तो BC बाई FE क्या है, BC क्या है 1 है, इसके बाद FE या EF क्या है 2 है, तो देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और लास्ट क्या है CA बाई FD। अब देखो CA क्या है 1 है और FD क्या है, देखो 2 है। तो हमने क्या देखा कि भैया AB बाई डी, BC बाई FE और CA बाई FD करते हैं ना, तो तीनों का रेशियो सेम आता है 1/2, मतलब यहाँ रेशियो सेम है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, पूरा का पूरा साइड ही सेम रहेगा, मतलब रेशियो नहीं, साइड सेम रहेगा। जैसे कि ये 1 ये 1 ये 1 है ना, यहाँ पर 2 2 2 है ना, तो नहीं चलेगा, इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, जब ये 2 के बदले में 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, या फिर ये 2 हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू डी हो जाएगा। देखो ध्यान से, हम एक और फिगर बना के बताते हैं, देखो सुनो, ये क्या है ABC, हम लिख दिए यहाँ पे ABC, फिर ये क्या है DEF, हम एक और बना दिए, देखो ध्यान से DEF। अब देखो ध्यान से, एंगल भी सेम रहेगा, ये 70 55 55 70 55 55 दोनों का सेम रहेगा। ये हो गया 70, ये हो गया 55, ये हो गया 55, यहां भी ये 70, ये हो गया 55, ये हो गया 55। तो चेंज क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर ये 1 1 1 था साइड, ये 2 2 2 था, रेशियो सेम आ रहा था, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा साइड इक्वल होगा। जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 1 1 होगा। अब जब हम यहां पर निकालेंगे AB बाई डी, AB बाई डी, तो ये क्या आया 1, तब हम D को यहां ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू डी, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल होगा, ये BC वाला साइड FE के इक्वल होगा, ये CA वाला साइड FD के इक्वल होगा, मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। सबको समझ में आ गया, तो अब हमें रिप्लाई करो कि आपको गिवन है ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ठीक है ना। तो आपके सामने में क्वेश्चन ये है कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है PQR के, तो हमको बताओ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रिलेशन क्या आएगा। इसके पहले जो हम सिमिलर में लेकर समझाए थे, वैसे बताओ, रिप्लाई करो, देखते कौन कौन सही बोलता है, रिप्लाई करिए। हम एक करके दिखाते हैं, इसके बाद एक पूछेंगे, आप सबको करना है। सुनो बच्चा, आपको क्या करना है, सीधा देखो, ये वाला A है ना, ये P के इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। फिर ये वाला B है ना, ये Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। फिर ये C है ना, R के इक्वल हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। देखो ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम ऐसे इक्वल करके लिख दिए। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा AB इक्वल्स टू PQ। देखो AB PQ के इक्वल है, ऐसे लिखोगे बच्चा, ऐसे लिखोगे। हाँ, अब दूसरा, ये जो BC है ना, ये QR के इक्वल है, इक्वल लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, BC जो है वो QR के इक्वल है। इसके पहले हम बटे में लिखते थे, रेशियो में लिखते थे, लेकिन अभी हम इक्वल लिख रहे हैं। और तीसरा क्या होगा, ये जो C और ये A है ना, ये इक्वल होगा R और P के। देखो ध्यान से, CA जो है ना, ये इक्वल है R और P के। इसके पहले हम बटे में लिख रहे थे, इस बार हम इक्वल में लिख रहे हैं। क्लियर हुआ आप सबको, हमें रिप्लाई करिए। एक एक हम टास्क देते हैं, इसको आप सब कंप्लीट करो। हाँ, कंप्लीट करो, फिर एक पॉइंट इसमें और बताएंगे, फिर आज छुट्टी दे देंगे। हाँ, छुट्टी दे देंगे। फिर सुनो सुनो बच्चे, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। देखो, मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा कि भैया ट्रायंगल MNO ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको कुछ और ले लेते हैं। हाँ, STU
तो अब आपको मुझे इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन जैसा हमने यहां पर दिखाया है बना के, वैसा यहां फटाफट बताओ। आप एक काम करो, हमको सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स बता दो, एंगल हम लिख देते। देखो m जो है वो s के इक्वल होगा, n जो है वो t के इक्वल होगा, o जो है वो u के इक्वल होगा। तो हम ये लिख देते हैं, सुनो, एंगल m जो है ना ये इक्वल होगा एंगल s के, एंगल n जो है ना ये इक्वल होगा एंगल t के, एंगल o जो है ना ये इक्वल होगा एंगल u के। करस्पॉन्डिंग साइड्स बता दो फटाफट। अब हम इसका आंसर बताते हैं और आप सब चेक करना किस किस का सही है। देखो सुनो, कुछ नहीं बच्चे, देखो देखो ये जो mn है ना, ये जो st है ना, इसको इक्वल बोल दो भैया, mn तुम इक्वल हो st के। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या, देखो ध्यान से, ये जो no है ना इसको tu के इक्वल बोल दो, ये हो गया दूसरा पॉइंट, no इक्वल्स टू tu। और लास्ट में क्या करोगे, ये जो o है ना इसको om जो है ये इक्वल हो जाएगा us के। तीसरा पॉइंट ये हो गया क्या, om इक्वल्स टू us। तो हमने ऐसा लिख दिया, कॉन्ग्रुएंसी की बात आएगी तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप सब चेक कर लो किसका सही है। अगर सही है तो बच्चे वेल डन, और अगर सही नहीं है करेक्ट कर लीजिए खुद को, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसके बाद छुट्टी दे देंगे, वो ये कि बच्चा हम तो आप सबको बताएं, हमारे केजिकुल बोल रहा है सर जी क्या बताते हो आप, कॉन्ग्रुएंट हैं, आप ही तो बताए हो। हम क्या बोल रहे हैं कि आप बताए थे पहले कि कॉन्ग्रुएंट जितने भी फिगर है वो सारे सिमिलर हैं। तो अगर सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर है तो फिर ये क्या बता रहे हो आप? तो बच्चा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है ये सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने के लिए हमने क्या बोला, रेशियो होना चाहिए बराबर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए इक्वल। तो अगर हम इस कॉन्ग्रुएंट को, इस कॉन्ग्रुएंसी को सिमिलरिटी बताएं, ये पहले से पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता है, और कॉन्ग्रुएंट है इसलिए हमने इसको दो टाइप में ऐसे लिखा। लेकिन अगर हम बोले कि ये सिमिलर भी है, क्योंकि हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होता है, तो सिमिलरिटी के लिए ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन आप इसको कैसे डील करोगे कि आप सिमिलर जैसा इसको लिख पाओ? रिप्लाई कर सकता है कोई क्या? हमारा क्वेश्चन समझे अगर तो रिप्लाई करिए। केजे कूल, आदर्श, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। हमारा क्वेश्चन यही है और इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। देखो सुनो, कुछ नहीं बच्चा, देखो ध्यान से, हमें तो पता ही है ना क्या, हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई हम अगर st को mn के नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, mn बाई st इक्वल्स टू 1 हो गया। अगर हम tu को no के नीचे ले आए, no बाई tu इक्वल्स टू 1 हो गया। और अगर हम om के नीचे us को ले आए तो om बाई us इक्वल्स टू 1 हो गया। तो हमने क्या दिखा रहे भाई, ये तो 1 1 1 है, तो सब इक्वल है आपस में। तो हम लिख सकते हैं क्या कि therefore mn बाई st इक्वल्स टू no by tu इक्वल्स टू om by us। देखो ध्यान से, सिमिलरिटी को कुछ इस तरीके से ही तो हमें दिखाना होता है, रेशियो में हमने दिखा दिया, बस यही बोल रहे थे हम। चलो क्लास हम आज खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। बाय बच्चे, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय। हाँ बाय बाय।